नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार कोरोना की मृत्यु दर कम से कम रखने के लिए प्रयासरत। श्री गहलोत ने आज 94 चिकित्सा भवनों का लोकार्पण किया। प्रदेश में अनलॉक 2 के बाद जनजीवन तेजी से होने लगा सामान्य। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी। केंद्र के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए घोषित अतिरिक्त कर्ज की योजना में प्रदेश में 1839 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए। देश में लॉकडाउन समाप्ति के बाद पिछले महीने से लागू अनलॉक के दौरान करीब 91,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर वसूल किया गया। प्रदेश में डॉक्टर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टरों के प्रति आभार जताया गया और जयपुर सहित प्रदेश के कई जिले लू और उमस की चपेट में। मौसम विभाग ने कल भी उत्तर पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना से मृत्यु दर को कम से कम रखने का प्रयास कर रही है। श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों, प्रभारी सचिवों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को संबोधित किया। एक अन्य कार्यक्रम में श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 94 चिकित्सा भवनों का लोकार्पण और 14 भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू में करने के लिए सरकार इलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। आपको हमको भी सोचना पड़ेगा कि ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। तो चुनौती बड़ी है और किस रूप में जाएगी आगे ये कोई नहीं कह सकता है। कितना लंबा चलेगा कोरोना ये भी कोई नहीं कह सकता है। कब तक वैक्सीन आएगी पता नहीं। ऐसे वक्त में हमारी अन्य एक्टिविटी चलती रहे, ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। एक तरफ हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं चुनौती को, और दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो और कोरोना की लड़ाई भी जो चुनौती के रूप में उसको अवसर में बदले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है और उसका लाभ हमें मिला है। श्री गहलोत ने श्री गंगानगर में कोविड जांच लैब का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। अनलॉक 2 के तहत दी गई रियायतों के बाद राज्य में अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। कारखानों में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा है और व्यावसायिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ने लगी हैं। राजधानी जयपुर के ज्यादातर बाजारों में अब रौनक लौटने लगी है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज से ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में नमाज शुरू हो गई है। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में आज सुबह से घंटियों की गूंज शुरू हो गई। इसके साथ ही मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर और मस्जिदों के साथ ही गुरुद्वारा एवं चर्च भी खुल गए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हैं। रोजाना 50 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं आते हैं। पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रदीप ने बताया कि शहरी क्षेत्र के धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। जहां भी किसी धार्मिक स्थल को लेकर कोई असमंजस की स्थिति होगी वहां उपखंड अधिकारी अपने स्तर पर फैसला लेंगे। इस बीच अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर ने खुलने से दरबारियों में निराशा है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। सवाई माधोपुर में देवशयन एकादशी के मौके पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने पूजा अर्चना की। हालांकि रणथंभौर के त्रिनेत्र मंदिर सहित अन्य बड़े मंदिर नहीं खुलने से लोगों में निराशा रही। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में नाचना, मोहनगढ़ और रामगढ़ में आज एकादशी को मंदिर खुलने से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। उधर करौली जिले में भी अनलॉक 2 के लागू होने के साथ ही स्थितियां तेजी से सामान्य होने लगी हैं।
देश और प्रदेश के साथ साथ करौली जिले में भी अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने हेतु अनलॉक 2 के जरिए भी रियायतों के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की गई है। साथ ही कुछ बंदिशें पहले की तरह की लागू हैं। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उन धार्मिक स्थलों को छूट दी गई है जिनमें प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के छोटे मोटे मंदिरों में घंटियां सुनाई देने लगी हैं। वहीं जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी, मदन मोहन जी मंदिर, श्री महावीर जी सहित कई अन्य मंदिर अभी भी बंद हैं। जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जा रहे हैं। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी छूट और रियायतें हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट या कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में लागू नहीं की गई है। बागेश्वरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक 18,092 मरीजों में से 14,232 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 13,920 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। आज राज्य में 78 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 रोगी अलवर के हैं। इसके अलावा जयपुर में 5, कोटा में 8, झुंझुनू में 7, श्रीगंगानगर में 5, भरतपुर, दौसा, पाली और राजसमंद में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 413 लोगों की मृत्यु हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार की 100% गारंटी वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत राजस्थान के उद्यमियों को 1,839 करोड़ 67 लाख रुपए कर्ज के तौर पर वितरित किए जा चुके हैं। इससे राज्य के 48,440 खाता धारक उद्यमियों को फायदा हुआ है। देश भर में इस योजना के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 26 जून तक कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जों को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने MSME और छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की घोषणा की थी। उद्यमी अपने मौजूदा कर्जों की 20% धनराशि अतिरिक्त कर्ज के रूप में किफायती ब्याज दर पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने का राज्य में चौतरफा स्वागत हुआ है। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने से गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बीमारी लंबी चल सकती है और लंबी चलने के कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे हमारे गरीब मजदूर। यदि नहीं भी चलती है तो भी गरीबों को, मजदूरों को हम सहायता देते रहेंगे। और आपने निश्चय किया कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना हम लगातार नवंबर के महीने तक देते रहेंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी सहायता गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बहुत बड़ी सुविधा के लिए जो गरीबों के हित में उन्होंने दी है, मजदूरों के हित में दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद KJ अल्फोंस ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब परिवारों को संबल मिलेगा। हाल ही चुने गए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी योजना के विस्तार का स्वागत किया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहे गरीब, असहाय, दलित जिनकी आमदनी बहुत कम है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली और छठ पूजा तक आने वाले हर त्योहार का तोहफा देकर आम आदमी का मनोबल बढ़ाया है। देश की 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज, 1 किलो चने की दाल देने की घोषणा है। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी आम आदमियों को राहत देने वाली है। इस योजना का लाभ ले रहे लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। बूंदी निवासी सुनीता जैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय से गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
मैं सुनीता जैन, बूंदी निवासी। जो हमारे मोदी जी ने जो नवंबर तक जो राशन बढ़ाया है, जैसे कि 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना, इससे कोरोना काल में जो गरीब जनता को इससे बहुत सहयोग मिलेगा। और इन्होंने जो कार्य किया है कि जैसे कि जनधन खाते में इन्होंने पैसे डलवाए और गैस दिए, तो इससे गरीब जनता को बहुत राहत मिली है और उनको इस सब कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश में लॉकडाउन समाप्ति के बाद पिछले महीने से लागू अनलॉक के दौरान करीब 91,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर वसूल किया गया। मई 2020 में धनराशि करीब 62,000 करोड़ रुपए और अप्रैल 2020 में ये लगभग 32,000 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वस्तु और सेवा कर की वसूली इससे पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 59% कम थी। राजस्थान में इस दौरान 2,774 करोड़ रुपए वस्तु और सेवा मद में एकत्र हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3% अधिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों और फिजिशियन की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हर साल 1 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। भारत में जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर यह दिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के डॉक्टर दिवस का विषय है कोविड-19 से मृत्यु दर में कमी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये दिवस दुनिया भर में फैल रही कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी प्रदेश के सभी डॉक्टरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में डॉक्टर्स डे पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वहीं सीकर में जिला स्टेडियम में चिकित्सकों ने पौधारोपण किया। प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। जयपुर जिले की सांभर झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले की जांच के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में पक्षियों के संरक्षण के लिए कई सुझाव दिए हैं। मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजी है। गौरतलब है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा इस संबंध में लोकसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट आने के बाद सांसद बेनीवाल ने इसकी सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग की है। प्रदेश में सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन काल के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस वृद्धि से 4 संवर्ग वरिष्ठ प्रबंधक, बैंकिंग सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी आज से लागू मानी जाएगी। और अब मौसम। राज्य में मानसून आने के बावजूद कई जिले लू और उमस की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर सहित बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों में आज तेज गर्मी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, दौसा और नागौर जिले के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने कल राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी दी है। वहीं कई अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की मृत्यु दर कम से कम रखने के प्रयास कर रही है। श्री गहलोत ने आज 94 चिकित्सा भवनों का लोकार्पण किया। प्रदेश में अनलॉक 2 के बाद जनजीवन तेजी से सामान्य होने लगा है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए घोषित अतिरिक्त कर्ज की योजना में प्रदेश में 1839 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। देश भर में लॉकडाउन समाप्ति के बाद पिछले महीने से लागू अनलॉक के दौरान करीब 91,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर वसूल किया गया। राज्य में डॉक्टर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर्स के प्रति आभार जताया गया और राज्य में राजधानी जयपुर सहित कई जिले उमस और लू की चपेट में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।